जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एचआरथी। मेरा नाम लावण्या है और आज हम अगला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। सो लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन क्या है। 2022 में एक सवाल पूछा गया पोलर कोड से रिलेटेड। अगेन इट वाज अ बाउंसर फॉर मेनी पीपल, बट लेट्स सी कि क्या सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड। It is the International Code of Safety for ships operating in polar waters. It is the agreement of countries around North Pole regarding the demarcation of their territories in the polar region. It is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole. And it is a trade and security agreement of the member countries of the Arctic Council. अब देखो, एक ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है यहां पर। बी को एलिमिनेट कर लो क्योंकि पोलर रीजन्स की कोई टेरिटरी नहीं होती, आर्कटिक अंटार्कटिक की कोई ऐसा टेरिटरी नहीं है, अंटार्कटिक की तो बिल्कुल भी नहीं है। सो बी यू विल एलिमिनेट। देन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आर्कटिक काउंसिल न्यूज में रहता है। आर्कटिक काउंसिल पहले पूछा जा भी सकता है एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड पोलर कोड रिलेटेड टू द आर्कटिक काउंसिल, सो यू एलिमिनेटेड। इट इज ये ए और सी के बीच में डाउट है एंड इसका आंसर इज ए। अब पोलर कोड क्योंकि पूछा जा चुका है, सो लेट्स डू इट इन डिटेल क्योंकि आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है, स्पेशली 2023 में। ठीक, आर्कटिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहता ही है। सो पोलर कोड वाज अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया? आईएमओ ने। टू इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सेफ शिप ऑपरेशंस इन द पोलर जोन, की शिप्स जो जाए पोलर एरियाज में वो सेफ्टी के साथ जाए, पोलर एरियाज को डिस्ट्रॉय ना करें। फॉर द सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, रेस्क्यू ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर एरियाज। सो पोलर कोड इज रिलेटेड टू शिप्स। 1 जनवरी 2017 को ये फोर्स में आता है। सो ये डेट याद रखना, डेट नहीं ईयर मोटा मोटा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि पोलर कोड पूछा जा चुका है तो आगे जाके डिटेल में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पोलर कोड का नाम नहीं देंगे, वो सिंपली पोलर कोड के अकॉर्डिंग शिप्स को पोल्स के आसपास कैसे ऑपरेट करना चाहिए वो पूछ लेंगे आपसे। सो पोलर कोड क्या कहता है ये देख लेते हैं। प्रोहिबिटेड द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल और ऑयली मिक्सचर्स फ्रॉम एनी शिप इनटू द सी। आप तेल नहीं गिर सकता, कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है। ऑयल स्पिल होने से क्या होता है कि पोलर सी के ऊपर एक लेयर ऑफ ऑयल बन जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वो जो वाटर के नीचे की लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। डबल हल एंड डबल बॉटम रिक्वायर्ड फॉर ऑल टैंकर्स। यहाँ पे ऑल है, ये स्टेटमेंट एज इट इज दिया जा सकता है, ऑल के चक्कर में हम इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करना। ठीक। हैवी फ्यूल ऑयल इज बैंड इन द एंटार्क्टिक रीजन। यूजिंग नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल lubricants और अ वाटर बेस्ड सिस्टम ऑफ lubricated components आउटसाइड द अंडर वाटर हल। इसके अलावा मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज थ्रू शिप्स। ऐसा नहीं हो कि शिप्स से आप कोई एग्जॉटिक टर्टल लेके जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं और वो आर्कटिक में चला जाए, अंटार्कटिक में, उससे नेटिव बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत होती है। देन नो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन पोलर वाटर्स। लेकिन सीवेज भी डिस्चार्ज हो सकता है अगर वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो। ठीक। डिस्चार्ज इज परमिटेड इफ द शिप हैज एन अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड डिस्चार्जेस ट्रीटेड सीवेज एज फार एज प्रैक्टिकेबल from the nearest land as any fast ice shelf ice concentration। तो ऐसा नहीं है सीवेज बिल्कुल नहीं डाला जा सकता, डाला जा सकता है बट प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए। ठीक है जी। देन sewage not comminuted or disinfected can be discharged at a distance of more than 12 kilometer from any ice shelf or fast ice। Then comminuted and disinfected sewage can be discharged more than 3 मीटर, अभी एनएम क्यों लिखा है, लीव इट। बट कम्युनिटेड मतलब छोटे 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 टुकड़ों में इसको तोड़ा जाए, सीवेज जो है। ठीक है। देन ऑल डिस्पोजल्स ऑफ प्लास्टिक आर प्रोहिबिटेड। प्लास्टिक आप नहीं रिलीज कर सकते आर्कटिक अंटार्कटिक के पास, पोलर एरिया के पास। इसके अलावा फूड वेस्ट नहीं रिलीज कर सकते। एनिमल कैरकैसेस, जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है वो नहीं रिलीज कर सकते। कार्गो के रेजिड्यूज, क्लीनिंग एजेंट्स, एडिटिव्स, ये सब नहीं कर सकते आप रिलीज, बट तब रिलीज कर सकते हैं इफ दे आर नॉट हार्मफुल टू द मेरीन एनवायरमेंट, अगर ये ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है। डिस्चार्ज ऑफ नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर्स कंटेनिंग एनएलएस इज प्रोहिबिटेड। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे प्रोविजंस उन फिशिंग बोट्स पे अप्लाई नहीं होते जिनका जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरा मतलब वेट है वो 500 गीगाटन से
कम है, ठीक है। तो फिशिंग बोट्स विद लेस देन 500 गीगाटन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड। 500 गीगाटन, ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा है। द कोड मेक्स नो मेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में कोई बात नहीं हुई है, एयर पोल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।